सेवा विभाग, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सबको ज्ञात है कि यह संगत कार्यक्रम प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है। हम आदिवासियों की गौरवशाली अतीत, उसकी परंपरा, रूढ़ी प्रथा, उसके दर्शन पर आधारित है। और साथ में हम यह भी अभ्यास करते हैं कि प्रकृति की शक्ति को अपने भीतर इंस्टॉलेशन कैसे करें, तब योग और तंत्रा के माध्यम से अपने पावर को बढ़ाने के लिए अभ्यास भी करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग बात कर रहे थे सुख, शांति और समृद्धि को लेकर, जिसको लेकर के हमारे प्रथम शंभु कोसोडिन ने मूनशूल सर्वे की स्थापना की। सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करने के लिए जीवन में 3 प्रकार की बाधाएं आती हैं: शारीरिक बाधा, मानसिक बाधा और बौद्धिक बाधा, जिसको मेंदोल शूल, मती शूल और मजदूर शूल कहते हैं। शारीरिक बाधाओं के समाधान के लिए 4 उपाय बताए गए हैं: कै, कयोम, वंक और निंगा, जिसके कै की हम लोगों ने कल व्याख्या की। आज कयोम को समझेंगे। कयोम का मतलब है हमारी जिम्मेदारी, कर्तव्य, ड्यूटी। इस संसार में हर एक चीजों की, हर एक जीव जंतुओं की अपनी अपनी जिम्मेदारी निश्चित है, सुनिश्चित है, अपने अपने कर्तव्य सुनिश्चित है। कोई अपने कर्तव्य से थोड़ा सा भी चूकता है तो बहुत बड़े असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाता है। प्रकृति के नियम से ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सूर्य अपने कर्तव्य से अगर चूक जाए, एक दिन अपना रास्ता भटक जाए, चाहे पृथ्वी अपने अक्ष पर एक दिन घूमना भूल जाए, चांद और पृथ्वी के बीच में जो दूरी है वो डिस्टर्ब हो जाए, तो पूरे आसमान में, पूरे संसार में प्रलय की स्थिति आ जाएगी, विनाश की स्थिति आ जाएगी। पेड़ पौधे भी आम का कर्तव्य है, इसलिए वो हमको आम खिलाता है। धान के पौधे में धान पैदा होता है। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। सब अपने अपने ड्यूटी में, सब अपने अपने कर्तव्य में बंधे हुए हैं। कोई भी अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकता, और कोई अपने कर्तव्य से भागता है तो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाता है। माँ का कर्तव्य है बच्चे को 9 महीना पेट में, गर्भ में रख करके उसको जन्म देना। पिता का कर्तव्य है उसका पालन पोषण करना, चाहे वो कोई भी जीव जंतु, चिड़िया हो, जानवर हो, सब अपने कर्तव्यों पर अडिग हैं। कुछ कर्तव्य हमारे प्राकृतिक होते हैं, जो प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, नेचुरली रूप से उन कर्तव्यों को हम करते हैं। जैसे श्वास लेना हमारा एक प्राकृतिक कर्तव्य है, श्वास न लें तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। खाना खाना हमारा प्राकृतिक कर्तव्य है, अगर खाना ना खाएं तो भी हम जिंदा नहीं रहेंगे। उसी प्रकार से कर्तव्य जो है, अपना ड्यूटी, अपना जिम्मेदारी, कुछ जो है दायित्व को लेकर के होते हैं, कुछ कर्तव्य, कुछ जिम्मेदारी आवंटित किए गए होते हैं, उसको लेकर के होते हैं। सामाजिक दायित्व होता है, सामाजिक कर्तव्य होते हैं। यदि आप शासकीय नौकरी में हैं तो आपका प्रशासनिक प्रशासनिक ड्यूटी होगा, प्रशासनिक कर्तव्य होगा। यदि आप माँ बाप हैं
तो पारिवारिक कर्तव्य है, परिवार है तो परिवार के कर्तव्य है, ड्यूटी है। जब इन कर्तव्यों को हम भूलते हैं या भटकते हैं इससे, उसको पूरा नहीं करते, कर्तव्य का मतलब होता है समय पर कुछ विशेष कार्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी। उस समय सीमा के भीतर उस कर्तव्य को, जिम्मेदारी को पूरा करना होता है। और जिम्मेदारी का दूसरा मतलब ये भी होता है कि उस काम को आप ही को करना है, जिसको कोई दूसरा नहीं करेगा, क्योंकि आपकी ड्यूटी है, आपकी जिम्मेदारी, आपका दायित्व है। दूसरे के ऊपर छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। परिवार की जिम्मेदारी आप ही को निभाना है, किसी और के ऊपर छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। आपकी शासकीय नौकरी की जिम्मेदारी है, जहाँ पर आप ड्यूटी करते हैं, चाहे कर्मचारी हो, अधिकारी हो, आपको जो शासकीय दायित्व दिया गया है, जिस काम को करने के लिए, उस काम को आप ही को करना है और एक समय सीमा में करना है। उस समय सीमा में नहीं करेंगे या फिर उसको टाल-मटोल करेंगे, उसको पेंडिंग छोड़ेंगे, तो आपके जीवन में उथल-पुथल आएगी, सुख शांति और समृद्धि दूर भागेगा। यदि माँ जो है अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदारी न निभाए, अपना दायित्व, अपना कर्तव्य न निभाए, अपना ड्यूटी न निभाए, तो बच्चे का पोषण नहीं हो पाएगा, उसका पालन-पोषण नहीं हो पाएगा। इस प्रकार से हमारी बहुत से जिम्मेदारियां, ड्यूटी तय होती है और कुछ जिम्मेदारियों को हमको खुद तय करना पड़ता है। कुछ जिम्मेदारियां हमारे ऊपर डाली जाती है, जिसको निभाना रहता है। तो ये जीवन प्रबंधन का महत्वपूर्ण पार्ट है। जिस प्रकार से हर एक व्यक्ति को कर्म करना अनिवार्य है, उसी प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को पूरा करना जरूरी है, अनिवार्य है। वास्तव में देखा जाए तो कर्म को अनुशासित तरीके से करने की जो जिम्मेदारी है, उसको कर्तव्य कहते हैं। कर्म को ही अनुशासित तरीके से, एक व्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से पूरा करने का जो दायित्व है, वो कर्तव्य है। आप कल्पना करके देखिए कि आपके पास कौन कौन से कर्तव्य हैं। क्या उन कर्तव्यों को पूरा किए बगैर आप सुख की प्राप्ति कर पाएंगे? क्या उन कर्तव्यों को पूरा किए बगैर आपको शांति मिलेगी, समृद्धि मिलेगा? नहीं मिलेगा। जो कर्तव्य को नहीं करेगा, वो अनुशासित नहीं हो सकता और वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। दरअसल आप बात कर्म को सही तरीके से करने की जो प्रक्रिया है, सही तरीके से उसको पूरा कंप्लीट करने की जो पद्धति है, उस पद्धति को ही कर्तव्य कहते हैं, जिसको कय्योम के रूप में हम लोग व्याख्या कर रहे हैं, कय्योम कहते हैं। हर एक चीज का कर्तव्य निर्धारित है। उन कर्तव्यों को हम पेंडिंग छोड़ देते हैं या उन कर्तव्यों के प्रति हमारा ध्यान नहीं होता है, या फिर हम उन कर्तव्यों को कभी करते नहीं हैं, अपने ड्यूटी से भागते हैं, अपने दायित्व से भागते हैं, अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। यदि आपके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। आपको अपना कर्तव्य डिसाइड करना पड़ेगा, तभी आप जीवन में सुख शांति और समृद्धि को प्राप्त कर पाएंगे। भागने से काम नहीं चलेगा। किसी भी काम को अपने हाथों में लेना, समय सीमा के भीतर और व्यवस्थित तरीके से परिणाम मूलक उस कार्य को पूरा करना। हमारे जीवन में जो अस्त व्यस्त है, हम सब लोग टेंशन में, परेशानी में रहते हैं। परेशानी में, टेंशन में इसलिए रहता है क्योंकि हमारा काम पूरा नहीं होता है, अधूरा रहता है। अब अधूरे काम का कभी रिजल्ट तो नहीं आता। अधूरे काम का कहाँ से रिजल्ट आएगा? यदि आप खाना को बना रहे हैं, चावल को पका रहे हैं आग में, पानी में, यदि आप उसको अधूरा पकाएंगे, तो ना वो खाने लायक रहेगा और ना ही उपयोग करने लायक रहेगा। तो सबकी एक
एक पूर्ण होने की एक जो है अवस्था होती है, किसी भी काम को पूर्ण करने की एक अवस्था होती है, उस अवस्था तक हम कभी काम को पहुँचाते नहीं, अधूरे में ही पेंडिंग छोड़ देते हैं। सब काम अधूरा पड़ा रहता है। जिस प्रकार से बहुत ढेर सारे पेपर जो है फैले हुए हों टेबल में, उसको बिना समेटे हम नया काम शुरू कर दिए। बहुत ढेर सारे काम घर में पड़े हुए हैं, उस काम को पूरा किए ही एक साथ जो है 8-10 ठो काम करना शुरू कर दिए। ना ये काम पूरा हो रहा है, ना वो काम पूरा हो रहा है। तो एक साथ बहुत से काम करने से और जब तक किसी काम को पूर्ण करके क्लोज नहीं करेंगे, तब तक जो है वो हमारे जीवन के लिए बाधा है। जीवन प्रबंधन में सबसे बड़ी बाधा है। इसलिए प्रोजेक्ट के रूप में एक-एक काम को उठाना उचित रहता है। हमारा किसान व्यक्ति भी जानता है कि कौन से काम को कब पूरा करने हैं। किसान भी जब खेती करता है तो पूरा उसके दिमाग में भले कागज में प्रोजेक्ट नहीं बनाता है, लेकिन पूरे दिमाग में उसका प्रोजेक्ट बना हुआ रहता है कि कब जो है नांगर जोतना है, कब जो है बीज डालना है, कितने दिन में पानी देना है, कितने दिन में खाद डालना है और कितने दिन में फसल को काटना है। काटने के बाद मिसाई कैसे करना है और उसको सुरक्षित कैसे रखना है, ये किसान के दिमाग में सारा प्रोजेक्ट होता है और उस समय सीमा पर वो किसान जो है उस काम को पूरा करता है। यदि उस काम को समय सीमा पर किसान ना करे, बीज डालने में देरी कर दे, पानी डालने में लेट कर दे, कभी खाद ना डाले, फसल होकर के तैयार है, खेत में पड़ा हुआ है, उसको कटाई पर ध्यान ना दे, तो फिर वो सक्सेस नहीं हो सकता, वो किसान सफल नहीं हो सकता। तो जब किसान को भी पता है कि कौन से काम को, कौन से खेती को कब कितना दिन में कंप्लीट करना है, सारा दिमाग उसके प्रोजेक्ट में है, अपने कर्तव्य को अच्छे से जानता है, अपने ड्यूटी को अच्छे से जानता है। विद्यार्थियों को भी पता है कि कौन से विषय में मैं कमजोर हूँ और कौन से विषय में कितना घंटा पढ़ाई करना है, किस पर जो है कितना होमवर्क करना है, तो मुझे कितना नंबर आएगा, परीक्षा कब होना है, पूरा जो है उनका वार्षिक जो है प्लान बच्चों के दिमाग में होता है। पढ़ाने वाले टीचर के दिमाग में भी होता है कि कब कब कौन से सिलेबस को पढ़ाना है, कितने दिन में कंप्लीट करना है। तब कहीं जा करके वो प्रोजेक्ट पूरा होता है, तब वो कर्तव्य पूरा होता है, तब वो काम पूरा होता है। हर एक चीज को जो है इसी प्रकार से जिम्मेदारी के साथ जो है कर्तव्य बना करके उसको करना जरूरी होता है जीवन में। लेकिन सोचें, क्या हम जो है सफल होने के लिए, जीवन में जो परेशानियां उसको दूर करने के लिए इस पर कोई जिम्मेदारी लेकर के अपने कर्तव्य की तरह उसको पूरा करने के लिए कितने प्रतिशत हम लोग सक्रिय हैं, कितने प्रतिशत हम लोग एक्टिव हैं, या फिर लोग कितना कितना सक्रिय हैं। लोग तो अपने समय को टाइम पास करने के लिए सोचते हैं। लोग सोचते हैं कि यार टाइम पास नहीं हो रहा है, चलो कहीं बैठ करके गप लड़ाते हैं, कहीं ताश खेलते हैं, तो कहीं जुआ खेलते हैं, तो कहीं नशा करते हैं। समय काटे नहीं करता है लोगों के, और समय को काटने के लिए, समय को भगाने के लिए लोग नाना प्रकार के बहाने खोजते रहते हैं। तो कर्तव्य जीवन में बहुत अहम रोल करता है काम को पूरा करने में। अब ये सिर्फ इंसानों पर लागू नहीं होता, सभी जीव जंतुओं पर लागू होता है। पेड़ पौधे भी अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, चंद्रमा अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है, पानी अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है। पानी का जो कर्तव्य है हमारी प्यास बुझाना, हवा का कर्तव्य है, ऑक्सीजन का कर्तव्य है हमको श्वास देना, फल का कर्तव्य है हमको पौष्टिक रस प्रदान करना। तो इस प्रकार से जब सभी जीव जंतु अपने कर्तव्य को, अपने ड्यूटी को सही तरीके से समझ रहे हैं, तो हम अपने कर्तव्य को, अपने जिम्मेदारी को कब समझेंगे। बहुत से लोगों को लगता है कि शासकीय नौकरी करने के बाद हमारा सिर्फ जिम्मेदारी सिर्फ जो है
ड्यूटी जाना सवेरे और शाम को ड्यूटी से आ जाना है, वही हमारा कर्तव्य है। उसके अलावा हमारा कोई कर्तव्य नहीं, कोई ड्यूटी नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। तो ये गलत है। आपकी जिम्मेदारी उन बूढ़े माँ बाप के प्रति भी है जिन्होंने आपको पाल पोस कर बड़ा किया, बचपन में जिन्होंने हमको सभी प्रकार के कष्टों को सहते हुए हमको खाना खिलाया, हमारी देख रेख की, हमारे मल मूत्र को साफ किए और हमको बड़ा किया। वो माँ बाप के प्रति भी हमारी दायित्व बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम भी उनको अपने बच्चों की तरह उसका लालन पालन करें, उनको सम्मान दें, उनका रिस्पेक्ट करें। उसी प्रकार से परिवार में पत्नी के प्रति आपका जिम्मेदारी बनता है कि आप उनको समय दें, उनसे बात करने के लिए आपके पास समय रहे, उनकी इच्छाओं को समझें। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी बनता है कि बच्चे जो है पढ़ाई ठीक से कर रहे हैं कि नहीं, ठीक से खेल रहे हैं कि नहीं, बच्चे अच्छे संगति में है कि नहीं, टीचर उनको सही तरीके से पढ़ा रहा है कि नहीं, उसका होमवर्क हो रहा है कि नहीं हो रहा है, खेल कूद में बच्चे का रुचि है तो खेल कूद में उसको समय दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बच्चों का सर्वांगीण विकास करने के लिए उसको किसी सिर्फ पढ़ाई पर ही बांधना जरूरी नहीं है। उसके हुनर को, उसके कला को, उनकी इच्छा को, उसकी रुचि को भी पहचाननी हमारी जिम्मेदारी है। तो उनकी रुचि के हिसाब से उनको विषय, उनके भविष्य का निर्माण करने की जिम्मेदारी हमारी है। समाज का भी जिम्मेदारी है, समाज का भी ड्यूटी बनता है, क्योंकि जिस समाज में आप पैदा हुए हैं, जिस समाज में लोग पैदा होते हैं, उस समाज ने उसको जो जन्म संस्कार किया, विवाह संस्कार किया, मरने पर मृत्यु संस्कार, जिसके जाति प्रमाण पत्र से हमारा समुदाय के लोग पढ़ाई करते हैं, संपत्ति खरीदते हैं, नौकरी करते हैं, आरक्षण का लाभ लेते हैं, योजनाओं का लाभ लेते हैं, उस समाज के प्रति हमारा कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारी क्या है? इस जिम्मेदारी को भी हम सबको निभाना पड़ेगा। और इस जिम्मेदारी को नहीं निभाएंगे तो आने वाले समय में दुख, पीड़ा, कष्ट भरेगा, असंतुलन की स्थिति पैदा होगी और सुख शांति और समृद्धि नहीं मिलेगा। सीधी सी बात है, सुख शांति और समृद्धि तभी मिलेगा जब हमारे सभी काम समय पर पूरा हो, हम अपने कर्तव्यों को, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा निभाएंगे। समाज के प्रति जिम्मेदारी, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है। प्रकृति हमको सब कुछ देता है, पानी देता है, हवा देता है, भोजन देता है प्रकृति, पेड़ पौधे देता है, छाया देता है, जड़ी बूटी देता है, औषधि देता है पेड़ पौधे। तो पेड़ पौधों के प्रति, जंगल के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी रक्षा, अपने आसपास उद्यान लगाएं, गार्डन लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं, फलदार पौधे लगाएं, फूल लगाएं, उद्यान लगाएं, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी बहुत ढेर सारी है और सभी जिम्मेदारियों को पूरा करना जरूरी है और सभी जिम्मेदारियों के प्रति हमको सजग होना जरूरी है और उनको निभाना जरूरी है, क्योंकि नहीं निभाएंगे तो फिर ये संसार जो है गलत दिशा में जाने लगेगा। हम सब लोग, बड़े बड़े जीव जंतु, डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव जंतु इस धरती से विलुप्त हो गए, तो इंसान कौन से बड़ा प्राणी है? इंसान को भी विलुप्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसलिए सभी ड्यूटी को, कर्तव्यों को पूरा करना जरूरी होता है। इसीलिए हमारे कोसोडुम ने कहा, कोसोडुम जो प्रथम सभ्य से थे, उन्होंने कहा कि शारीरिक बाधाओं को दूर करने के लिए कय कयोम ओम कनिंगा, कर्म, कर्तव्य, वाणी और दृष्टिकोण, इन सब को जो है हमारे जीवन के प्रबंधन में शामिल करना होगा। उचित बैलेंस बना करके इन सबको पूरा करना होगा। जैसे आर्थिक गण व्यवस्था में सामाजिक नीति बना करके एक सामाजिक कर्तव्य निर्धारित किया गया है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति अपने इनकम, अपने खर्चे में से 1 रुपये प्रतिदिन बचत करके साल भर में 365 रुपये समाज के एक ही खाता में डालेगा। ये कर्तव्य बनाया गया है समाज की तरफ से, ताकि समाज के भविष्य का निर्माण हो।
तो 12 करोड़ आदिवासी लोग यदि 365 रुपये साल में एक बार देते हैं तो 43 अरब 80 करोड़ रुपये का बजट बनता है, जिससे आने वाले भविष्य में सुख शांति और समृद्धि की स्थापना होगी। इन कर्तव्यों को प्रत्येक ट्राइबल कम्युनिटी के प्रत्येक सदस्य को अनुपालन करना जरूरी है। इसको अपना कर्तव्य समझ करके पूरा करना जरूरी है। उसी प्रकार से अपने इनकम से 1% जमा करने का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। साथ में ट्रेनिंग लेने की कर्तव्य निर्धारित किया गया है और साथ में एक कोया पुनम संगत है। कोया पुनम संगत को भी हर एक आदिवासी, हर एक परिवार के लोग, हर एक व्यक्ति जाने समझे, तभी तो भविष्य अच्छा होगा, तभी तो भविष्य का सफल निर्माण होगा। तो ये भी कर्तव्य जो है सभी आदिवासियों की कि वो संगत कार्यक्रम को युग में जुड़े, सुने और वास्तविक इतिहास को, वास्तविक दर्शन को समझे, जाने। तो बहुत से कर्तव्य खुद निर्धारित करने पड़ते हैं और जब तक निर्धारित नहीं करेंगे कैसे हम सफल होंगे। और इन कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए आपको टाइम टेबल का बैलेंस बनाना पड़ेगा, समय का संतुलन बनाना पड़ेगा, समय का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के कार्यों का जो मैनेजमेंट है, कर्म का जो मैनेजमेंट है, उसको हम कर्तव्य कह सकते हैं। उसमें समय का मैनेजमेंट भी आ जाता है कर्तव्य के अंतर्गत में। कार्य का सही तरीके से परिणाम कर्तव्य से ही पूरा होता है। इसीलिए सभी विभागों में भी जो है अलग से ड्यूटी, जिम्मेदारी दिया जाता है। एक व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी देना है, उसकी योग्यता के आधार पर उसको जिम्मेदारी दे दिया जाता है और उसको उत्तरदायी बना दिया जाता है। इस कार्य को करने के लिए आप उत्तरदायी होंगे। यदि ये काम पूरा नहीं होगा तो भी आप उत्तरदायी होंगे, काम पूरा होता है तो भी आप उत्तरदायी होंगे। तो ये उत्तरदायित्व लेना बहुत जरूरी होता है। साथियों, इस प्रकार से आज का योग की हमने व्याख्या की और इसको संतुलित करने के लिए ज्ञान को सुनना अलग बात है, लेकिन चरित्र में उतारना कठिन बात है। इसलिए चरित्र में उतारने के लिए हमको अवचेतन मन में आदत स्थापित करना पड़ता है। अवचेतन मन में जब तक हम उसको डालेंगे नहीं, पूरे विश्वास के साथ उस कर्तव्य को अपने चरित्र में नहीं उतारेंगे, आदत में नहीं उतारेंगे, तब तक वो हमारे जीवन में कर्तव्य के रूप में दिखेगा नहीं। और कर्तव्य के साथ में भी आपको पूरी तरह से भाव को जोड़ना पड़ेगा। कर्तव्य के प्रति आपको पूर्ण निष्ठा होना पड़ेगा, निष्ठावान होना पड़ेगा, भावपूर्ण होना पड़ेगा, अपने इमोशन को उसके साथ जोड़ना पड़ेगा, तभी कर्तव्य पूरा होगा। हम ऊपरी तौर से कर्तव्य करेंगे लेकिन दिल से, मन से हम इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से उससे जुड़ेंगे नहीं, तब तक वो कर्तव्य अधूरा होगा। भावनात्मक रूप से उससे अटैच हो जाना है, तभी वो कार्य पूरा होगा। तो योग और तंद्रा के माध्यम से हम अपने व्यवहार को, अपनी आदत को, अपने चरित्र को, किसी कर्तव्य को अपने व्यवहार में उतारने के लिए रेडी करते हैं। और ये योग और तंद्रा भी हमारे कोसोडूम द्वारा स्थापित व्यवस्था है, उसकी उनके द्वारा खोजा गया जो है सिद्धांत है, दर्शन है, अभ्यास का पद्धति है। चलिए आज की योग और तंद्रा की तरफ चलते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाएंगे, कमर कुछ